अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है कटलेट्स। तो ये बहुत ही कम चिकन से हम बहुत सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए ये शानदार से कटलेट्स बनाना तैयार करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं 6 ब्रेड के स्लाइसिस, और अगर छोटे हैं तो आपने लेने हैं 8 स्लाइसिस। तो ये बड़े स्लाइसिस हैं, ये मैंने 6 लिए हैं। तो उसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप मिल्क ब्रेड्स के ऊपर डालने के बाद ब्रेड्स को हमने अच्छी तरह से सॉक कर लेना है। तो मैं हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से इसके क्रम्स बना लूँगी मैं। तो इस तरह से इसके क्रम्स बना लेने हैं हमने। तो इसको बाद में मैं कटलेट्स के अंदर बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए क्रम्स बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई हैं, और अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम्स। और ये देखिए ये इस तरह से क्यूब्स में है, और मैंने इसको धोकर वॉश कर लिया और इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। बिल्कुल दरदरा सा हमने इसको पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया है, और कुछ इस तरह से ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने। तो इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और उसमें मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज। ये देखिए मैंने प्याज को चॉप करके उसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था निचोड़ कर। और उसमें मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें, और साथ में मैं कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी। इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, सूखा धनिया, और इसमें है गरम मसाला, और मोटी कुटी मिर्चें, और साथ में नमक। तो ये मुख्तसर से मसाले इसमें शामिल कर दूंगी मैं। और साथ में इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पाउडर, अगर आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसमें जाएगा फ्रेश कोरिएंडर। और अब जो मैंने ब्रेड बाइंडिंग के लिए रखी हुई थी बनाकर, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस भी जाएगा। और इस ब्रेड्स के क्रम्स जो मैंने बनाए थे वो मैं इसमें सारे शामिल कर दूंगी। इसके साथ हमारी कटलेट्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है चिकन के अंदर, और हाथों को मैं थोड़ा सा ग्रीस करूँगी ऑयल के साथ, और इस तरह से कटलेट्स बनाती जाऊँगी। बहुत मोटा नहीं रखना हमने इसको, बहुत बारीक सा रखना है, थोड़ा सा पतला होना चाहिए कटलेट हमारा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये कटलेट्स बनाकर तैयार किया है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं। तो बारी बारी करके मैं तमाम कटलेट्स इस तरह से तैयार कर लूँगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे कटलेट्स इस तरह बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही कम चिकन से मैंने बहुत सारे कटलेट्स बनाकर तैयार किए हैं। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इन कटलेट्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 से 2 माह के लिए आप इसको फ्रीज़ कर लीजिए, और जब चाहें बनाकर इसको फ्राई कर लीजिए। और पैन में जो है फ्राई करने के लिए पहले से मैंने ऑयल गरम किया हुआ था। बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, वरना हमारे कटलेट्स जो हैं वो जल जाएंगे। तो हमने इसको मीडियम हीट पर फ्राई करना है, ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो
देखिए मैं इसकी साइड्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता चेंज करती रहूँगी। तो ये देखिए हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा देखिए गोल्डन कलर आ चुका है और अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो सारे कटलेट्स जो हैं मैं इसी तरह बनाकर तैयार कर लूँगी। और जो बाकी ये कटलेट्स बचे हैं वो भी मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी सारे। और ये देखिए हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसकी टेक्सचर दिखाती हूँ किस तरह का है ये। बाज़ार से भी अच्छे कटलेट्स आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।